हेलो अमेजिंग सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। एज स्टूडेंट की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ऑल जेई एग्जाम्स क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। सब्जेक्ट जो कवर करेंगे सर्वेइंग, जिसका पार्ट 4 है। पार्ट 1 से 3 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन पर सेशन कवर किए थे। तो 150 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको वो चैनल वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे 151 से, बट अब इन सेशन में 25 क्वेश्चन तक ही हम कवर करने वाले हैं। शॉर्ट सेशन रखेंगे, 25 क्वेश्चन पर सेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हमारी मेहनत पसंद आ रही तो फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन टू लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विच एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है। इनका प्राइस हाइक होने वाला है। अगर आपको प्राइस हाइक से बचना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं TCE10, कैपिटल TCE10 विदाउट एनी स्पेस, जिससे आपको 10% यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। जो आपको पे करना पड़ेगा 29,205 रुपीज़ है 12 मंथ के लिए, और 24 मंथ के लिए 42,480 रुपीज़ जो आपको पे करने यहाँ पड़ेंगे। ये वैलिड ऑफर है 24 मार्च 2022 के लिए, और प्राइस राइज होने वाले हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कोड यूज़ कर सकते हैं TCE10 विदाउट एनी स्पेस इन द कैपिटल लेटर्स। नोट्स भी इनके बहुत अच्छे रहते हैं। गेट और ESC प्रिपरेशन के लिए इनके नोट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको नोट्स सिपाही करने चाहिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। विजन बैच है गेट और ESC 2024 के लिए। मार्च 23 को स्टार्ट ये बैच होने वाला है। स्टील स्ट्रक्चर की क्लास से स्टार्ट होगा। दुष्यंत सर इसकी क्लास लेंगे, जो मेड जी की एक्स फैकल्टी हैं। और वर्ब बैच है गेट 2024 के लिए, मार्च 23 को स्टार्ट होने वाला है। स्पार्क बैच है गेट 2023 के लिए, मार्च 23 यानी आज के दिन स्टार्ट होने वाला है बैच। सिविल के लिए बैच है। और ऐसे ही एक स्कॉलरशिप इनका टेस्ट है गेट एंड ESC कॉम्बैट। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CS IT वाले एलिजिबल इसमें हैं। मार्च 27 को ये टेस्ट हुआ 11 बजे मॉर्निंग में। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का आपका ये टेस्ट रहेगा। अगर आपको इसमें 1 से 3 रैंक आती है, आपको 100% स्कॉलरशिप यहाँ मिलने वाली है। और 4 से 10 में 70, और 11 से 50 रैंक पे आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। और यहाँ पर आपको 51 से 100 रैंक पे 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। या कोड यूज़ करना ना बोले, TCE10 विदाउट इन स्पेस एंड इन द कैपिटल्स, ये आपको याद रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन जो है पूछा गया MP सब इंजीनियर 2017 SSC JEE उत्तराखंड AE और JEE में पूछा गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू गेट अ वेल कंडीशन ट्रायंगल, नो एंगल शुड बी लेस देन। एक वेल कंडीशन ट्रायंगल चाहिए तो कोई भी एंगल किससे कम नहीं होना चाहिए। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री या 60 डिग्री। इट शैल नॉट बी लेस देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लाई करेगा ये 30 से 120 के बीच में लाई ये करना चाहिए अगर इसको वेल कंडीशन ट्रायंगल बनना है। तो नॉट लेस देन पूछ रहा तो 30 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन बी। ये दोनों तरह बातें आपको याद यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है UPRVNL JEE 2015 में। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन। असर्शन पढ़ लेते हैं। ट्रायंगुलेशन नेटवर्क्स आर टू बी फॉर्म्ड बाय वेल कंडीशन ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगुलेशन के जो नेटवर्क है उनको बनाने के लिए ट्रायंगल्स तो चाहिए, क्योंकि ट्रायंगुलेशन कर रहे हैं वो वेल कंडीशन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वेल कंडीशन वो होने चाहिए हमारे ट्रायंगल्स, ये आपको याद रखना है। तो असर्शन इज करेक्ट ओवर हियर। व्हेन वी टॉक अबाउट रीजन, ट्रायंगुलेशन सिग्नल्स शुड बी कॉन्स्पिशियस एंड सेंटर्ड एक्यूरेटली ओवर द स्टेशन। ट्रायंगुलेशन के सिग्नल हैं वो कॉन्स्पिशियस होने चाहिए और सेंटर्ड एक्यूरेटली होने चाहिए ओवर द स्टेशन। बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो रीजन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बट इन दोनों बातों में यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कोई लिंक नहीं है, कि जो रीजन जो है ना वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है ए की। तो सही आपको लग रहा है कि जो बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन NBCC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विद द चेन लाइन में भी सेट आउट। 40 डिग्री 45 डिग्री का एंगल हमें सेट करना है विद द चेन लाइन। तो क्या वो ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करेंगे, फ्रेंच स्क्वायर यूज करेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ, प्रिज्मेटिक स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फ्रेंच स्क्वायर का यूज किया जाता है। फ्रेंच स्क्वायर का ये 45 डिग्री भी मेजर कर लेता है, 90 डिग्री का भी मेजर ये कर लेता है हमारा फ्रेंच स्क्वायर, एंड दैट इज द ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन पूछा रहा था ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में। ऑप्टिकल स्क्वायर का तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम यूज करते हैं फॉर द परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑप्टिकल स्क्वायर यूज किया जाता है 90 डिग्री के लिए, यानी परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करना तो ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किया जाता है। अब इसमें दो मिरर होते हैं, हाफ सिल्वर्ड होता है और एक फुली सिल्वर्ड होता है। जो हाफ सिल्वर्ड होता है वो होराइजन ग्लास होता है, और जो फुली सिल्वर्ड होता है उसे हम इंडेक्स ग्लास कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। जो दो प्लेन मिरर है ऑप्टिकल स्क्वायर, उनके बीच में एंगल कितना होता है ये आपको याद रखना है, दैट इज द 45 डिग्री। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ओपन क्रॉस स्टाफ है, ये भी 90 डिग्री को मेजर करने के लिए होते हैं।
ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 90 के लिए कौन होता है 45, 90 के लिए फैन स्क्वायर होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया DFCCL 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट्स इज द लेंथ ऑफ 66 फीट। तो 4 तरह की चेन होती है जिसमें गिवन भी हैं। सबसे पहले होती है रेवेन्यू चेन, देन गंटर्स चेन, गंटर्स चेन को सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, देन इंजीनियर चेन एंड देन द मेट्रिक चेन। लिखा हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू चेन, इंजीनियर्स चेन, मेट्रिक चेन एंड गंटर्स चेन। गंटर्स चेन को सर्वेयर्स चेन भी कहा जाता है, गंटर्स चेन को सर्वेयर चेन भी कहते हैं ये लोग यानी कि आपको पता ही कौन लोग कहते हैं। तो बात करते हैं कि गंटर्स चेन जो है सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में कितनी उसकी लेंथ होती है 33 फीट और 16 लिंक्स होते हैं। 33 फीट होती है और 16 उसमें लिंक्स रहते हैं हमारी रेवेन्यू चेन में। फिर आती है जो गंटर्स चेन यानी सर्वेयर चेन है, जो इसमें रहते हैं 66 फीट ये होती है, और लिंक्स होते हैं इसमें कितने 100 लिंक्स होते हैं। 100 लिंक्स इसमें होते हैं, 66 फीट की ये होती है, 100 लिंक्स इसमें होते हैं। उसके बाद आती है हमारी इंजीनियर्स चेन, जिसमें ये इंजीनियर चेन है 100 फीट की ये होती है और 100 ही लिंक्स इसमें रहते हैं। 100 ही फीट होती है, 100 ये लिंक्स इसमें रहते हैं। उसके बाद आती है हमारी मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन हमारी 2 तरह की होती है, 20 मीटर एंड 30 मीटर। 20 मीटर एंड 30 मीटर। 20 मीटर में होते हैं 100 लिंक्स, 20 मीटर में कितने होते हैं 100 लिंक्स, और 30 मीटर में होते हैं 150 लिंक्स। ये आपको याद रखना है, ये सारी चेन आपको याद रखनी है। सबसे पहले आती है रेवेन्यू चेन 33 फीट विद 16 लिंक्स, देन आती है गंटर्स चेन जिसको सर्वेयर चेन भी कहते हैं, दैट इज 66 फीट विद 100 लिंक्स। आफ्टर दैट हमें जो मिलती है वो इंजीनियर चेन होती है, वो 100 फीट और 100 लिंक्स के साथ आती है। और जो मैट्रिक चेन है वो 2 तरह की, 20 मीटर में 100 लिंक्स, 30 मीटर में 150 लिंक्स। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, ये आपको याद हो गया तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। 66 फीट पूछा था, दैट इज द गंटर चेन एंड दैट इज द सर्वेयर चेन एंड दैट इज द ऑप्शन डी विच इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन DFCCIL JEE 2018 का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। अ 30 मीटर चेन यूज्ड फॉर अ सर्वे वाज फाउंड टू बी 30.10 मीटर एट द बिगिनिंग एंड 30.30 मीटर एट द एंड ऑफ द वर्क। ठीक है, तो एरिया ऑफ द प्लान ड्रॉन वाज स्केल 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्लानिंग मीटर एंड वाज फाउंड टू बी 42.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द ट्रू एरिया? यानी कि हमें जो चेन की करेक्ट लेंथ पता है, इनकरेक्ट पता है, इनकरेक्ट एरिया पता है जो इनकरेक्ट लेंथ से मेजर किया गया, हमसे करेक्ट एरिया पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्या होता है, एल करेक्ट इंटू ए करेक्ट, एल इनकरेक्ट इंटू ए डैश, यानी कि ए इनकरेक्ट। बट गलती क्या करते हैं, जब भी एरिया होता है तो स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता तो क्यूब हो जाता, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। जब दोनों लेंथ होती है सिर्फ एल रहता है, और अगर एरिया होगा तो स्क्वायर होगा, वॉल्यूम होगा तो क्यूब हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हमें पता है ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितनी है, 30 मीटर है। जो ट्रू लेंथ है चेन की वो कितनी है, 30 मीटर है। जो ट्रू लेंथ है वो 30 मीटर है। बट सर जो इनकरेक्ट लेंथ है ना वो 2 गिवन है, 30.10 भी बोल दिया और एंड तक 30.30 हो गई। तो सर क्या करें, 30.10 लें 30.30 लें? अरे जब भी 2 वैल्यूज गिवन होती है तो एवरेज लेते हैं। 30.10 प्लस 30.30 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी 30.20। कितनी मिल जाएगी 30.20। सिंपल। अब वही एरिया वाला रूल लगा दो, एल कितना था 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इंटू ट्रू एरिया आपको निकालना है तो ए हो जाएगा, एंड हेयर इट विल बी 30.20 का स्क्वायर इंटू एरिया कितना गिवन ना 42.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, 42.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अब यहाँ पर क्या स्क्वायर सेंटीमीटर आ गई वैल्यू, सर स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है, बट यहाँ उसने बोल दिया सर 1 सेंटीमीटर ना 8 मीटर के बराबर है, क्योंकि हमारी सारी डायमेंशंस मीटर में है और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में था 42.50। उसने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सर 64 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 8 मीटर था, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर इस वैल्यू को है ना 64 से भी मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा टीडीएस हो गया बट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 64 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 30.20 का स्क्वायर इंटू 42.50 इंटू 64। जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 2756.4 सेंटीमीटर, 2756.4 मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा रूल था, करेक्ट के साथ करेक्ट, इनकरेक्ट के साथ इनकरेक्ट। तो एरिया निकालते हैं तो लेंथ का स्क्वायर करना पड़ता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब करना पड़ता है, तो वहां पे स्क्वायर हमने कर दिया। ट्रू लेंथ हमें पता थी, इनकरेक्ट लेंथ में 2 वैल्यूज गिवन थे तो उनका एवरेज ले लिया। इनकरेक्ट एरिया पता था बट करेक्ट एरिया हमसे
पूछ रहा था। फॉर्मूले में पुट किया तो देखा कि 1 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर है, जो एरिया गिवन है स्क्वायर सेंटीमीटर में और उसे हमें मीटर में करना पड़ेगा यहीं पर ही, तो हमने 8 का स्क्वायर 64 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर को यहाँ पर गेन कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सर्वेयर मेजर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:100 60 मीटर है। डिस्टेंस मेजर किया वो 60 मीटर है, जो आरएफ यूज किया 1:100 है, सिंपल। बट बाद में उसे पता लगा कि उसने रॉन्ग आरएफ, लेटर फाउंड दैट ही यूज्ड अ रॉन्ग आरएफ ऑफ 1:50, रॉन्ग आरएफ यूज किया 1:50 का। तो अब करेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि जो 60 मीटर मेजर किया उसने 1:100 मान के, वो तो इनकरेक्ट निकला क्योंकि उसने 1:50 यूज कर दिया। अब नया डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो सर क्या करेंगे, लिख दो करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट आरएफ। बेसिक सा रूल याद रखना है, करेक्ट के साथ इनकरेक्ट, करेक्ट के साथ करेक्ट, इनकरेक्ट के साथ इनकरेक्ट। लिख दिया एल इंटू आरएफ। अब यहाँ पर आपको सही लेंथ तो निकालनी है, लिख दी एल, हमें नहीं पता, और करेक्ट आरएफ जो है वो हमें पता कितना सर 1/100 है, 1/100 होना चाहिए था। और इनकरेक्ट लेंथ यहाँ पे जो मेजर की उसने 60 करी, और इनकरेक्ट आरएफ जो था वो 1/50 था। सर इस 50 को इससे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो 60 इंटू 2 120 होता है सर, 120 मीटर। दैट इज ऑप्शन डी। सर क्या एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करूं, एग्जाम में भी मैं ऐसे वैल्यूज लिख के सॉल्व करूं, तो सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी। आपको ब्रेन लगाना, स्मार्टली वर्क करना। आप एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हो तो आपको स्मार्टनेस से वर्क करना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चन को समझना है क्या। आरएफ जो हमें चाहिए था 1:100 है, जो यूज किया 1:50 है, और 1:50 से जो मेजर किया वो 60 मीटर है, तो 1:100 से कितना होगा। जब 1:50 से यूज किया तो 60 मीटर मिला, तो अगर रेशियो 100 हो जाएगा तो 120 मीटर मिल जाएगा ना भाई, डबल हो जाएगा सीधा। विद इन 5 सेकेंड्स आप आंसर मार्क कर सकते थे, अगर आपने प्रॉपर मेथड किया और टाइम वेस्ट किया तो ये स्टुपिडिटी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनबीसीसी जेई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, जो क्रॉस स्टाफ है कि इंस्ट्रूमेंट है, इसे किस लिए यूज किया जाता है। मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग बेयरिंग ऑफ लाइंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि क्रॉस स्टाफ होता है, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, इसको हम यूज करते हैं 90 डिग्री मेजर करने के लिए। किसके लिए, 90 डिग्री मेजर करने के लिए, 45 के लिए नहीं, 90 के लिए करते हैं। तो 90 क्या होता है, प्रिपेंडिकुलर होता है, या फिर इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं सब बताता जाऊंगा यहाँ पर, ताकि एग्जाम में कुछ भी न्यू ना लगे। एंड दैट इज द सेटिंग आउट राइट एंगल, विच इज अवर ऑप्शन बी, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 का एक क्वेश्चन है। चेन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज। चेन सर्वेइंग को कब हम रिकमेंड करते हैं, जो एरिया जिसको सर्वे करना है वो कैसा होना चाहिए। दैट इज स्मॉल इन एक्सटेंट विद अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, small in extent and on less undulating, small in extent and the undulating one, and large in the extent and the undulating। तो आपको याद रखना है that is small in extent and on less undulating, लेस अंडुलेटिंग होना चाहिए और स्मॉल एरिया होना चाहिए, वहां पर हम चेन सर्वेइंग को रिकमेंड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल डज नॉट। मेरे स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस हो जाती है कि करेक्ट इनकरेक्ट नॉट वाली चीजें वो मार्क पहले करता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता है। डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल की कंडीशन कि 30 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सर 30 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो देखो 30 से 120 के बीच में पहली कंडीशन है 20 90 70, सर 30 से कम है, ठीक है सर 30 से ये कम एक वैल्यू आ रही है, यानी कि 20 गिवन है, तो ये तो गलत लग रहा है सर। आगे देखते हैं 25 45 110, सर ये भी गलत लग रहा है। 40 125 15, सर ये जो है वो 120 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी गलत लग रहा है। 35 80 65, सर ये 30 से ज़्यादा है और 120 से कम है, ये करेक्ट लग रहा है। बट उसने हमसे नॉट पूछा है, नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर पूछा होता डज शो, अगर शो होता तो ऑप्शन डी को हम मार्क कर सकते थे, क्योंकि बाकी 3 वेल कंडीशन ट्रायंगल की कंडीशन शो नहीं कर रहे हैं। बट नॉट शो पूछ लिया तो क्वेश्चन का क्वेश्चन पूरा का पूरा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी जेई के जितने भी क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनने हैं। एन एरिया ऑफ अ फील्ड इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर from a shrunk map having shrunk factor of 0.9, calculate the original area in square meters on the field if the original scale of the map is 1 centimeter is equal to 50 मीटर। अब आपको एरिया दे दिया है, एक श्रंक फैक्टर दे दिया है, तो आपको एग्जैक्ट एरिया निकालना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब श्रंक स्केल क्या होता है, श्रंक स्केल होता है ना, श्रंक स्केल होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, श्रंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल आरएफ, एसएफ इंटू आरएफ होता है, ठीक है।
बिल्कुल सही बात है। अब हमें यहाँ पर एरिया दे दिया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, श्रंक मैप दे दिया। हम यहाँ से ना एरिया निकाल लेते हैं, इसका एग्जैक्ट एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं। श्रंक स्केल को निकालने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट आपको यहाँ से इजीली आप इसको सॉल्व करते तो आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। एग्जैक्ट एरिया हो जाएगा वो 250 डिवाइड बाई 0.9 आप करेंगे। 250 डिवाइड बाई 0.9 आप यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर क्या 0.9 है सर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जब एरिया निकालने हैं ना, लेंथ निकालते तो 0.9 कर देते, अगर एरिया निकाल रहे हैं तो सर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो 300.64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। सिंपल फर्स्ट थिंग। अब उसने कहा कि वहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है ना सर, 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 50 मीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा सर, 2500 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा। 2500 स्क्वायर मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि सर ये 308.64 है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2500 से, 2500 से, तभी आपको आंसर मिलेगा 771600 एंड दैट इज द नियरेस्ट आंसर टू द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया फ्रॉम मैप ऑफ श्रंक फैक्टर एफ। श्रंक फैक्टर एफ के जो मैप है उससे करेक्ट हमें एस्टिमेट करना है करेक्टेड एरिया। तो क्या स्टेटमेंट होगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, it is directly proportional to the square of f, it is inversely proportional to the square of f and it is inversely proportional to the square of f। अभी आपको मैंने बताया कैसे आपने निकाला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था। क्या किया था, जो हम एक्चुअल एरिया जो आएगा, एक्चुअल एरिया जो था यहाँ पे, वो आपको जो निकालना था एक्चुअल एरिया कैसे निकालोगे, मेजर्ड एरिया इनटू श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। मेजर्ड एरिया इंटू श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना था। तो जो पता लगा आपको, जो एक्चुअल एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एस एफ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्टेड एरिया निकालना था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ श्रंकेज फैक्टर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन ऑफ 5 मीटर, लाइन है 5 मीटर की ओरिजिनल मैप पे, वो श्रंक करके 4.6 मीटर की हो गई। कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। फिर से आपको श्रंक स्केल का यहाँ पे क्वेश्चन उसने दे दिया है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक लाइन है 5 मीटर की ओरिजिनल मैप पे, जो श्रंक हो गई 4.6 मीटर की हो गई है, तो श्रंक स्केल आपको निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल स्केल अगर 1 सेंटीमीटर का 80 मीटर के बराबर है, तो सॉल्व करते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व ये होता है। अब आपको याद रखना है क्या, एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल मेजरमेंट, आपको यहाँ पे एक्चुअल स्केल याद रखना है। एक्चुअल जो हमें मेजरमेंट करना था वो 5 मीटर था, एक्चुअली मेजरमेंट करना था वो 5 मीटर था, और जो करेक्ट आरएफ जो हमें यूज़ करना था, ओरिजिनल स्केल जो है इसका वो क्या है 1/80 है, तो सर लिख दिया 1/80। अब इसकी जो लेंथ की है वो 4.6 है, जो श्रंक लेंथ हमने मेजर करी है 4.6 मीटर है, और उसका हमें आरएफ नहीं दिया और हमें पूछ रहा है श्रंक स्केल पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। बेसिक सा मैथ लगाया तो कर देंगे। अब ये 80 ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स जब इधर आएगा तो 4.6 डिवाइड बाई 400 हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको जो वैल्यू मिलेगी ना यहाँ पे, तो 1/86.9 मिल जाएगी आपको, 1/86.95, दैट इज ऑप्शन सी। 1 सेंटीमीटर जो है वो 86.95 मीटर के बराबर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिक सा रूल है, श्रंक स्केल जो होता है वो श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल आरएफ भी होता है, ये एक तरीका है। बट ये आपको स्मार्ट तरीका सिखाया कि आपको एग्जाम में जल्दी सॉल्व कैसे करना है। बेसिक तरीके से चलेंगे तो एग्जाम में मार्क्स आप गेन नहीं कर पाएंगे। Moving ahead to the next question, SSC JEE 2018 morning shift. The line which is used to collect the details of the objects in an area is called, line जिसका यूज किया जाता है डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया में, क्या उसे बेस लाइन, चेक लाइन, मेन लाइन या फिर टाई लाइन बोला जाता है। इसको टाई लाइन बोला जाता है। तो डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें चाहिए तो उसको हम बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं, टाई लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है बेस लाइन, जिसकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेटली करनी पड़ती है। एक्यूरेट मेजरमेंट इसकी हमें करनी पड़ती है, आपको याद रखना है हमारी जो बेस लाइन है। और बेस लाइन से कुछ और चीज़ें चेक करनी हो तो उसको चेक लाइन को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट, टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी यूज द टाई लाइन, दैट इज ऑप्शन डी विच इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018, इन क्लोज ट्रैवर्स पेंटागन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज मेजर्ड एज। क्लोज ट्रैवर्स पेंटागन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मेजर करने हैं। तो याद रखना इंटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल, दो फॉर्मूले हैं, आपको बता दे तो कभी भूलोगे नहीं। इंटीरियर है तो माइनस आएगा 2n-4 इंटू 90, एक्सटीरियर होगा तो 2n+4 इंटू 90, आपको ये करना है। अब पेंटागन है तो यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ साइड्स होता है, पेंटागन में 5 साइड होती है, ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90, 10 में से 4 गया 6, 6 इंटू 9 दैट इज 540 डिग्री, इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे 6 इंटू 90 भी यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं इजिली, एंड दैट इज ऑप्शन ए विच इज आवर करेक्ट आंसर। Moving ahead, MP Sub Engineering 2018, the instrument used to set out right angles to the chain line is called, instrument जिसका यूज किया जा रहा है सेट आउट करने राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री की बात कर रहा है चेन लाइन में, क्या उसे प्लास्टर लेथ बोलते हैं, प्लम बॉब बोलते हैं, लाइन रेंजर बोलते हैं, या फिर क्रॉस स्टाफ बोलते हैं। आपको बताया था क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल्स 90 डिग्री। ऑप्टिकल स्क्वायर हो, क्रॉस स्टाफ हो, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो, उसका यूज किया जाता है 45-90 के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का, और ऑप्टिकल स्क्वायर क्रॉस स्टाफ का 90 डिग्री के लिए मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड दैट इज द ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ESIC JEE 2008-16 में भी पूछा गया, MP सब इंजीनियरिंग 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिल्वर्ड एंड अनसिल्वर्ड ग्लास इज फिक्स्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ डैश टू ईच अदर। और सेम क्वेश्चन जब ESIC ने पूछा तो किस फॉर्म में पूछा, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द होराइजन ग्लास एंड द इंडेक्स ग्लास इन ऑप्टिकल स्क्वायर। होराइजन ग्लास यानी कि बोथ साइड सिल्वर्ड एंड वन साइड सिल्वर्ड का कौन सा होता है हमारा इंडेक्स ग्लास, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। अब उसके बीच में एंगल पूछ रहा है, आपको बताया था कितना होता है बच्चों 45 डिग्री, कितना होता है 45 डिग्री, दैट इज द ऑप्शन बी। जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन की फॉर्म में इन्होंने यहाँ पूछ लिया है, और मैं जो आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करते जा रहा है, वो अपने आप में क्वेश्चन की फॉर्म है। मल्टीपल रिवीजन आपका एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे डबल आपको करनी पड़ेगी ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन MP सब इंजीनियरिंग 2018, द एपरेंट एरर डैश ऑन रिवर्सल। जो एपरेंट एरर है वो रिवर्सल पे कैसा हो जाता है, जो एपरेंट एरर है उसका रिवर्सल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स लेस देन एक्चुअल एरर, इक्वल टू एक्चुअल एरर, थ्राइस द एक्चुअल एरर या ट्वाइस द एक्चुअल एरर। रिवर्सल पे एपरेंट एरर जो होता है वो हमारा ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है हमारे एक्चुअल एरर पर, हमारा एपरेंट एरर है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल एरर का ट्वाइस हो जाता है जो एपरेंट एरर है रिवर्सल करने पे, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the next question of the same exam, in the measuring length of a line using chain is too long, the error will be, यानी कि जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है, मेजरिंग लेंथ ऑफ लाइन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था एल डैश जब एल हो जाता है ना, एल डैश जो एल से बड़ा हो जाता है, तो ये जो करेक्शन होती है ना बच्चों, तो करेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, करेक्शन हो जाती है हमारी पॉजिटिव। एल डैश जब ग्रेटर देन एल है तो करेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और एरर हो जाएगा नेगेटिव, एरर हो जाता है नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही अपोजिट कंडीशन एल डैश लेस देन एल हो जाएगा तो करेक्शन नेगेटिव एंड द एरर इज द पॉजिटिव। अब मेजरिंग कर रहे हैं लेंथ लाइन, तो चेन लॉन्ग है तो एरर क्या होगा, एरर विल बी पॉजिटिव ओनली, नन ऑफ द अबव, या फिर नेगेटिव ओनली। तो जो मैंने आपको बता दिया वही आंसर है, नेगेटिव ओनली इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट वो इंटेलिजेंस, वही उसकी खासियत जिसने कॉन्सेप्ट समझा हो। ऑप्शंस पढ़ने से पहले उसके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, फिर ऑप्शन देख के उसको लगेगा कि यार ये करेक्ट है। यही तरीका एक एग्जाम को क्रैक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP सब इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन 2018, द नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट द रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन याद करने का तरीका RGEM, रेवेन्यू गंटर्स इंजीनियरिंग एंड मेट्रिक। रेवेन्यू चेन में सर आपने बताया था 33 फीट के साथ 16 लिंक्स होते हैं, 33 फीट के साथ 16 लिंक्स यहाँ पर होते हैं, तो यानी कि एक लिंक की, हाँ नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे पूछा प्रेजेंट इन रेवेन्यू चेन, तो दैट इज द ऑप्शन ए, दैट इज 16 लिंक्स। और एक लिंक में कितना आता है 33/16, आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस 2012 DMRC MP सब JEE 2016 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। W is the weight of chain and L is the span and the P is the tension or pull and then the sag correction of chain line will be। sag correction लगाना है, सबसे पहले sag correction आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो sag correction जो होती है ना, ये होता है कैपिटल W स्क्वायर L डिवाइड बाय 24P स्क्वायर, ठीक है, W² L डिवाइड 24P स्क्वायर। एक तरीका ये है, जहाँ पर ये जो W है ना, कैपिटल W जब ये होगा ना, तो ये टोटल वेट है, तो ये टोटल वेट है हमारी चेन का या फिर टेप का। सेकेंड थिंग, अगर आपने यहाँ पर रनिंग मीटर में दे दिया उसने, अगर आपको वैल्यू रनिंग मीटर में दे दी, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल W² L³ डिवाइड बाय 24P स्क्वायर।
अब ये क्या है W, अब ये W है तो kg पर मीटर में, आपको रनिंग लेंथ में उसने दे दिया kg पर मीटर में वैल्यू दे दी है, तो आपको W स्क्वायर एल क्यूब 24P स्क्वायर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमसे क्या है, टोटल वेट गिवन है हमें उसने टोटल वेट गिवन है 20 W स्क्वायर एल डिवाइड बाई 24P स्क्वायर, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। और अगर हमें रनिंग लेंथ यानी कि पर मीटर वेट देता, हमें वेट पर मीटर गिवन होता, तो क्या हो जाता आंसर इसका, W स्क्वायर एल क्यूब 24P स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा एसएससी एंड एमपी ड्राफ्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, डैश आर द यूज फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स ऑफ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन। हाई डिग्री ऑफ प्रिसीशन चाहिए, इसमें से किसका यूज आप यहाँ पर करने वाले हैं, लीनियर मेजरमेंट के टाइप, यानी कि क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप या फिर इनवार टेप। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट यूज की जाती है वो हमारी कौन सी टेप होती है, दैट इज द इनवार टेप। कौन सी टेप, इनवार टेप, जो एलॉय से बनती है। इनवार टेप में हमारा स्टील और निकल होता है, स्टील और निकल बोथ आर प्रेजेंट इन आवर इनवार टेप। स्टील हमारा 64% होता है एंड निकल इज 36%, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेस लाइन में हम इसी से मेजर करते हैं। सबसे पहले हमने यूज किया क्लॉथ और लिनन टाइप की जो टेप होती थी, देन मेटेलिक टेप एंड देन स्टील टेप एंड देन वी यूज द इनवार टेप। याद रखना, जो मेटेलिक टेप होती है उसमें हमारे धागे रहते हैं, जो क्लॉथ होता है क्लॉथ मेटेलिक वायर्स से कनेक्टेड होता है मेटेलिक टेप में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा एसएससी 2018 डैश आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन विच इज ग्रेटर देन द चेन लेंथ। यानी कि अगर चेन लेंथ से बड़ी लेंथ आपको मेजर करनी है किसी लाइन की, तो आप कैसे मेजर करेंगे। वहाँ पे आपको 1 चेन मैन चाहिए होगा, 3 चेन मैन, 2 चेन मैन या फिर 4 चेन मैन्स। तो यहाँ पर आपको 2 चेन मैन्स चाहिए होंगे। अगर आपको मेजर करनी है लेंथ किसी लाइन की जो चेन लेंथ से बड़ी है, तो वहाँ पर आपको 2 चेन मैन्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा एसएससी जेईई 2018 एंड 15 दो बार पूछा जा चुका है। लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन, इंजीनियर चेन की लेंथ पूछ रहा है। रेवेन्यू, गंटर्स, इंजीनियर एंड मेट्रिक। इंजीनियर्स जो है सारे काम 100 ऑन 100 करते हैं, तो 100 फीट के साथ 100 लिंक्स भी ये रखते हैं, 100 फीट एंड देन द 100 लिंक्स, दैट इज 100 फीट लॉन्ग, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग सेशन, जो पूछा जा चुका है डीडीए 2018 फर्स्ट शिफ्ट में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन सर्विंग नॉट सुटेबल। इनमें से किस काम के लिए चेन सर्विंग सुटेबल नहीं है, दैट इज स्मॉल एरिया, फैक्ट्री साइट्स, अनड्यूलेटिंग एरिया या फेयरली लेवली ग्राउंड। तो अभी आपको मैंने बताया था कि स्मॉल एरियाज के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। फैक्ट्री साइट्स एक बार हमें नहीं पता छोड़ देते हैं, दैट अनड्यूलेटिंग एरियाज एंड फेयरली लेवल ग्राउंड। तो लेवल ग्राउंड तो बिल्कुल चाहिए, और एरिया जो है वो अनड्यूलेटिंग नहीं होना चाहिए, ड्यूलेटिंग एरिया होना चाहिए, अनड्यूलेशन इसमें कम होनी चाहिए, दैट इज ऑप्शन विच इज नॉट सुटेबल। यहाँ पे चेन सर्विंग सुटेबल नहीं है, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। स्मॉल एरिया चाहिए और ड्यूलेटिंग एरिया होना चाहिए, यानी कि अनड्यूलेटेड हमारा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पे ड्यूलेटिंग एरियाज होने चाहिए नॉर्मली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग आउट टू द लास्ट क्वेश्चन दिस अमेजिंग सेशन, डीडीए जेईई 2018 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। रेंजिंग का ऑब्स्टिकल है, यानी कि रेंजिंग आप नहीं कर सकते बट चेनिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिवर होती है या कोई पॉन्ड होता है, रिवर होती है या फिर कोई पॉन्ड होता है, वहाँ पर आप चेनिंग नहीं कर सकते, चेनिंग नहीं कर सकते बट रेंजिंग कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग में आप रेंजिंग नहीं कर सकते हो बट चेनिंग कर सकते हो। फिर आता है हिल या हिलॉक, जहाँ पर आप रेंजिंग कर सकते हो ना चेनिंग कर सकते हो, दोनों यहाँ पर गलत हैं। तो अब आपको यहाँ पूछा एक क्रॉस, पहला क्रॉस और चेनिंग करेक्ट, यानी कि बिल्डिंग इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहीं पे हमारा एक अमेजिंग सेशन वाइंड अप हो रहा है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेशन में कवर किए हैं। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स एंड द इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करा सकते हैं। मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें इस फ्री कॉन्टेंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड नाइस डे हेड।